सर अब कोलकाता और लखनऊ की बिरयानी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं देखिए, मेरा मानना है कि लखनऊ की बिरयानी तो कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। अच्छा, लखनऊ की कोई बिरयानी पुलाव है आज बस। आज अगर आप जाएँ तो आपको लखनऊ की बिरयानी मिलेगी। वो खरीदने वाला पुलाव के नाम के पैसे नहीं देगा, बिरयानी के पैसे दे। सही वो बात आपको, आप नाई के यहाँ जाके आजकल हेयर कटिंग नहीं कराते ना, आप हेयर ड्रेसिंग कराते हैं। हेयर ड्रेसिंग। आप घर में बैठ के अपना मेकअप टचअप नहीं कराते ना। आपने कोई भी फॉर्मल काम करना होता है तो अब आप जा करके पार्लर में अब तैयार लेडीज़ के पास वेनिटी बॉक्स अपना पर्स में छोटा सा पैड नहीं रहता ना कि टच कर लिया, रूज लगा लिया, लिपस्टिक, वो तो वहाँ तक तो फिर भी हो जाएगा। Correct. तो अब आप पेडिक्योर कराते हैं ना, अब आप मैनिक्योर कराते हैं, अब आप होल बॉडी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो वही हाल बिरयानी का है कि आज लखनऊ में आपको सड़क पर डेग लगाए इदरिस मियाँ मिल जाएंगे जो कहेंगे लखनऊ की नायाब बिरयानी है। लोग शौक़ से खाएंगे और अल्लाह झूठ न बुलवाए, वो अच्छी खासी जायकेदार बिरयानी होती है, बट दैट इज़ अ स्ट्रीट फूड। अगर आप किसी अशरफ आदमी के घर में लखनऊ में खाना खा रहे होंगे तो वो आपको बिरयानी नहीं खिलाएगा, वो आपको पुलाव ही खिलाएगा। वो आपको ये पुलाव खिलाए या वो पुलाव खिलाए, यखनी पुलाव खिलाए, सीसरंगा खिलाए या आपको मुर्ग पुलाव खिलाए, मगर खिलाएगा वो आपको पुलाव। बिल्कुल। वहीं सर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बिरयानी में थोड़ा सा एक टैंगी फ्लेवर है। टैंगी फ्लेवर नहीं, दिल्ली की हर चीज़ ज़्यादा रोबस्ट है। दिल्ली में मजाक मशहूर है कि लखनऊ के नवाब तो नामर्द नुमा होते थे, जनाने होते थे, कथक नाचते थे, कभी औरतों के कपड़े पहन के बाद शादी कर लेते थे, और उनके दांत वाँत इतने मजबूत होते नहीं थे, उनमें मर्दानगी का अभाव था, तो वो गला हुआ गोश्त खाते थे, वो गलोटी कबाब हो या पुलाव हो या मुर्ग हो। दिल्ली के लोगों की बोटी में थोड़ी बाइट होती है, वो बर्रा कबाब हो या शामी कबाब हो, गलौटी की तरफ ये लोग नहीं गए। तो यहाँ जो बिरयानी बनती है उसमें वही सब चीज़ें झलकती हैं। मगर यहाँ भी अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह में जाए औलिया की, तो वहाँ पुलाव का बड़ा डेग चढ़ता है, वहाँ बिरयानी का बड़ा डेग। अब आजकल उसको नाम बिरयानी का भी देखते हैं कि आप चढ़वा सकते हैं। जो दिल्ली की ओरिजिनल बिरयानी है वो मटका पीर की बिरयानी है। अगर आप पुराने किले से इस तरफ को आ रहे हों साउथ दिल्ली की तरफ को, तो आपको वो दरगाह मिलती है जो जहाँ लोग मटके में बिरयानी नहीं देते थे, मटका चढ़ाते थे। मगर धीरे धीरे मटके का जो मटके में बिरयानी पकने लगी, तो बाबू खान नाम के जो बावर्ची थे, उनके वारिस आज भी चलाते हैं, अच्छी बिरयानी बनाते थे। ये बरस रहे होंगे 70 का अंतिम दशक, 1980 का शुरू का दशक। तो लोगों को घर में खाना बनाने में झंझट लगता था। उन्हीं दिनों ये दुकानें मशहूर हुई जो पंडारा रोड में गुलाटी पिंडी वगैरह की थी, जहाँ तंदूरी खाना, बटर चिकन वगैरह मिलता था, साग गोश्त वगैरह। और उन्हीं दिनों में लोगों को वो बिरयानी अच्छी लगने लगी जो बनी बनाई आपको एक डिश में मिलती थी, आपने घर में खाई। तो मटका पीर की बिरयानी को मैं दिल्ली की ओरिजिनल बिरयानी मानूंगा। और दिल्ली की कुछ बिरयानियाँ वहाँ जो स्ट्रीट फूड्स हैं वहाँ भी बनती थी, जामा मस्जिद के पास अलग अलग बावर्ची थे, हर एक अपने को शाही बावर्ची कहता था। मगर वो शादियों ब्याहों में बड़ी देर जब लगती थी, तो आप घर में अगर अच्छा पुलाव या बिरयानी बनाते भी हैं तो 100 लोगों की बारात तो नहीं निभा सकते ना, तो उसके लिए आपको पेशेवर बावर्ची बुलाने होते थे। और तब से खटका। अब आपको मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दे रहा हिंदी मुहावरे लें। आपने सुना होगा ख्याली पुलाव पकाते हैं, एकदम सही बात है। आपने कभी ख्याली बिरयानी पकाते सुना? नहीं, पुलाव ही सुना। अगर बिरयानी ज़्यादा एग्जॉटिक डिश थी तो लोग बिरयानी पका रहे होते, अब ख्याली पुलाव थोड़ी पका रहे होते। तो मेरे ख्याल में ये फ़र्क जो बिरयानी का है, इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, पार्ट ऑफ माइथोलॉजाइजिंग। तो सर कब से ये नाम पुलाव को बिरयानी कर दिया गया? मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी अपनी याददाश्त में ये 50-60 साल का खेल है। जब एशियन गेम्स का आयोजन हुआ तो दिल्ली में मौर्या होटल का कायाकल्प हुआ जो पहले मयूर था। तो वहाँ जो दमपुख्त रेस्टोरेंट खुला, वहाँ हमारे दोस्त, अब तो अल्लाह उनको नेकी बख्शे मरहूम, जिग्स कालरा, उन्होंने एक तरीका ईजाद किया कि कैसे आप बिरयानी को होटल कॉन्टेक्स्ट में असेंबल कर सकते हैं। गोश्त आपने अलग पका के रख लिया, यखनी आपने अलग पका के रख ली, पुलाव यखनी की तरह आपने इतर फुलेल सब अलग रखा, और जब ऑर्डर आया तो आपने एक हांडी में सब कुछ डाला, उसको सील किया आटे से और उसको थोड़ा गर्म करके दे दिया। जब वो खुला आपके टेबल पे तो आपको लगा कि बिरयानी तो मेरे लिए इसी वक्त पकाई गई है। मगर रेस्टोरेंट में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल सही। अगर आप हैदराबाद जाएं तो वहाँ आपको पहले से ऑर्डर दिया हुआ है, तो पत्थर घट्टी में मदीना मस्जिद के सामने जो मदीना दुकान होटल है, वहाँ आपको 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो के देग मिल जाएंगे। सही बात है। मगर 5 स्टार रेस्टोरेंट में तो संभव नहीं है। तो अब ये हुआ कि जब ये ईजाद हो गई बिरयानी,
अरे लोगों ने कहा आपने वो बिरयानी खाई है, आपने बुखारा में दाल खाई है, आपने बुखारा का रान खाई है, उसका रहस्य क्या है कि 5 स्टार होटल जिस भाव पे आपसे बिरयानी बेचता है, उस बेस्ट क्वालिटी चावल इस्तेमाल कर सकता है, बेस्ट क्वालिटी गोश्त इस्तेमाल कर सकता है, बेस्ट शेफ उसे बनाते हैं, तो आपको जाहिर है वो बहुत अच्छी जायका लगेगी। थोड़ा सा अलग ही आएगा।